म्यूजिक ओवर पावर नहीं करना चाहिए सीन को कभी भी, डायलॉग को या इमोशन को आपके। अगर ओवर पावर कर रहा है म्यूजिक, इसका मतलब आपका नैरेटिव वीक है, इसलिए आप ओवर पावर कर सकते हो। अगर आपका शूट में कमी रह गई है, आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया उतना इमोशन, ड्रामा भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, रोमांस भी हो सकता है, तो उसके बैकग्राउंड यानी कि पीछे है, तो फ्रंट में तो आपका सबसे पहले वही है जो परफॉर्मेंस है। लेकिन कहीं कहीं पे उसको ऊपर ले आते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस उतना होता नहीं है। लेकिन मोस्टली फिल्म में डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर भारी नहीं होना चाहिए। फिल्म पे म्यूजिक कभी भी भारी नहीं करवाना चाहिए आपको। और म्यूजिक कहाँ पे आना है, ये मार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कहाँ से इन लेना है और कहाँ पे आउट जाना है। अगर एक सीन चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसको जल्दी से छूना नहीं चाहिए। एक एलिमेंट डालने से भी उसमें आप ऐड नहीं कर रहे, शायद माइनस भी हो सकता है, वो सीन कम हो सकता है क्योंकि म्यूजिक आ गया। ऐसा फ्लैट लगना शुरू हो जाए, यानी कि एक बोरियत शुरू हो रही, तो आपको इन पॉइंट पकड़ना कहाँ है वो भी स्मार्टली पकड़ना पड़ता है। मूड का बात कर रहे हैं, हाँ मूड का बात कर रहे हाँ, हैं, मूड मूड के हिसाब से। मतलब इन पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट इन और आउट होता है म्यूजिक के अंदर। पहले हम लोग चौक से करते थे मार्क, ऐसे टेप के ऊपर, ऐसा टेप के ऊपर ऐसे चौक से मार्क होता था, और वो चलता था तो वहाँ दिखता था, म्यूजिशियन लाइव करते थे जब। तब मैं ट्रेनिंग टाइम था, थोड़ा थोड़ा पीछे बैठ के एक बजाता था, कुछ कुछ छोटा छोटा, तो उतना ही देखा मैंने, बहुत कम देखा है वो वगैरह जो एनालॉग का प्रॉपर 1 या 2 रिकॉर्डिंग थी बस। उसके बाद डिजिटल शुरू हो गया था। सो डिजिटल में मार्किंग, अब तो मार्कर्स आ गए हैं सब चीज़ के ऊपर, हर सॉफ्टवेयर में मार्कर है, आप इन आउट मार्किंग पॉइंट्स डाल सकते हो, इवन माइन्यूट टेस्ट फ्रेम टू फ्रेम इन आउट मार्क हो जाता है। तो इन आउट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड स्कोर पे। और गाना रिकॉर्ड करते हुए आपको 2-4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए। एक तो आप किस लिए वो गाना कर रहे हो, वो तो आपको पता है, क्या इमोशन क्या चाहिए गाने में, थीम सॉन्ग है या जो भी है, पार्ट्स में आएगा फिल्म में, वन शॉट है, या फिल्म में यूज़ ही नहीं होगा, कास्टिंग एंड क्रेडिट या ओपनिंग क्रेडिट के लिए थीम सॉन्ग है, कुछ भी है। गाने के अंदर शब्द का सिलेक्शन जो राइटर आप सिलेक्ट करते हैं वो उस इमोशन के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। और आप जो सिंगर लेते हैं वो भी, क्योंकि वो आपका हीरो है, वो आपका एक्टर है, परफॉर्मिंग, ही इज द परफॉर्मर ऑफ द सॉन्ग, उसकी आवाज़ में जो भाव आएगा वही आपका सामने दिखेगा। तो सिंगर आजकल बहुत से गानों में उच्चारण का बहुत, प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, बहुत ही खराब। अभी सब फूल तुम्हें भेजा है, ऐसे सब आता है गाना में, फूल मतलब फूल होता है, फूल, तो ये कॉमन हो गया। ऐसा जस्ट वन एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिंदगी जिंदगी, ये सब बहुत कॉमन है। आप किसी भी प्रदेश से हो सकते हो, देखिए आपके प्रदेश में वो एक भाषा, भारत में थोड़ी थोड़ी देर में बदलेगी ना लैंग्वेज, जो नॉर्थ ईस्ट वाला अलग तरह से बोलेगा और पंजाब वाला अलग तरीके से बोलेगा वही बात। लेकिन जब आप उसको फिल्मांकन कर रहे हो तो आपको उसका ख्याल, आपकी भाषा में आपके रीजन का इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है, और इंग्लिश नहीं आना तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है। अभी इंग्लिश आदमी अगर हम इन फिल्मों में दिखाते हैं या कहीं भी आप देखोगे रील्स फील्स में, सो क्यूट लिखा होगा, अगर वो बोलेगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो सब लोग, वो फॉरेनर ने हिंदी बोला, आप तो इंग्लिश बोलते हो सारे ही, थोड़ा बहुत तो सभी बोलते हो, और काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले तो भारत में भरे हुए हैं। हमारे को तो अप्रिशिएट नहीं करते। हमने तो एक भाषा और सीखी है जो हमारी भाषा नहीं है, और स्ट्रांग है, उनसे भी स्ट्रांग है हमारे बहुत सारा बेस, ग्रामर से लेके स्पीच डिलीवरी तक। बड़े बड़े मतलब फॉरेन के कितने कंट्रीज से ज़्यादा हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनको अप्रिशिएट की ये बैठा दे गए, बट हमारा और रीजन के अंदर अगर आपका जुबान में फ़र्क है, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सिनेमा में। अब आपका कैरेक्टर अगर आप दिखा रहे हैं वो बिहार का कैरेक्टर है, क्या कहिए जी, अब उसका गाने में भी अगर आप दोगे तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा ही है वो कैरेक्टर, वो उसके साथ जुड़ेगा। उसमें अगर आपका
सा शा जो भी लैंग्वेज का रहता है चेंज, वो आएगा तो वो बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर हिंदी बेल्ट का दिखा रहे हो और हिंदी फिल्म है, उसमें कैरेक्टर का इतना बैकड्रॉप नहीं दिखाया गया, या उसकी लैंग्वेज हिंदी जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक ठाक हिंदी ऐसा है, तो उसके भी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बहुत ख़राब हो गया है प्रोनाउंसिएशन को, क्योंकि हमारी लैंग्वेज का डिस्टॉर्शन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इससे आप लोग सब मानते हो इस बात को, कोई भी भाषा का, हमारी भाषा का वो तो रहनी चाहिए ना गरिमा। और वो आप कुछ बोल रहे थे। जैसे सर जियाओ बिहार के लाला में 1000 को 1000 ही बोला गया, मतलब 1000 को 1000 बोल के किया गया, लेकिन वो बिहारी टोन को वो तो बेस्ट है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज आपका वहाँ का वो रीजन दिखा रहा है, इसलिए वो 1000 आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ बोलते ऐसे हैं। हाँ, तो हिंदी में नहीं आना चाहिए। तो वो रीजन में, अगर आप रीजन के अंदर रीजन कैरेक्टर दिखा रहे हो रीजनल, तो उसका मजा ही वो है, उसमें तो रस। जैसे देश को भी देश करके देश वो तो आना ही चाहिए, वो तो उसके अंदर बैठता है ना। लेकिन अगर हिंदी प्योर बोल रहा है और फिर वो देश बोल रहा है, देश भी हिंदी में बोला जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलत एग्जांपल हो गया हिंदी के लिए। निशाना मार दे, हमने निशाना मार दिया, वो नहीं चलेगा अगर हिंदी हो, निशाना ही होना। तो वो लिखवाते हुए तो आप शायर जो है वो भी, राइटर जो है उसका भी उतना नॉलेज होना चाहिए, और डब करवाते हुए आपको भी ध्यान रखना है फिल्म में। ये बहुत खराब हो गया अभी, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए भाषा को। रीजन है तो डेफिनेट रीजन का एसेंस, उसकी इन्फ्लुएंस कैरेक्टर पे जो है, कैरेक्टर कहाँ का वो आना है, प्लस पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो सॉन्ग्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, एक बहुत अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स जब हम सिलेक्ट करते हैं गानों में, वैसे म्यूजिक डायरेक्टर का काम है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, आप लोग सब फिल्म वाले हो, वास्ट कैटेगरी में, यानी कि बड़े उस पर देखा जाए तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में विभाजन किया गया है, आउटडोर इंस्ट्रूमेंट्स और इंडोर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपका गाना आउटडोर है तो आउटडोर इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल आउटडोर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और ढोलकी इंडोर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। छोटा हो गया वो इंडोर, भजन कीर्तन घर, मंदिर एक परिसर के अंदर है, तो ढोल नगाड़े ये सब आउटडोर हो गए, जैसे बैंड बाजा हो गया, ये आउटडोर इंस्ट्रूमेंट है। तो आप कैसा क्रिएट करवा रहे हैं उसका साउंड, अगर वो बैकग्राउंड में भी चल रहा है, उससे इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन से काफी ज्यादा फर्क आता है। कितना अभी शहनाई कैन बी आउटडोर इंडोर बोथ, यूज के ऊपर है, ऐसे जस्ट बता रहा हूँ। ब्रॉडर उसमें आउटडोर इंस्ट्रूमेंट्स और इंडोर इंस्ट्रूमेंट्स में काफी चेंजेस लेते हैं हम लोग जब दिखाना है। तो लार्जर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बड़े, वो सब आउटडोर में आते हैं, और जब बड़ा फील देना है, एक्शन वैक्शन होता है, तो बिगर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। और रोमांस वगैरह में हमेशा सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स ही बजते हैं, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, गाने भी कई बार प्री रिकॉर्ड होते हैं, गाने मोस्टली गाने जो होते हैं प्लेबैक सॉन्ग जिसको कहा जाता है, अभी प्लेबैक खत्म हो गया। प्लेबैक और अभी के गानों में फर्क पता है आप लोगों को? प्लेबैक सॉन्ग पहले का एक फॉर्मेट था, यानी कि हीरो के पीछे जो गाना गाता है, अभी भी वही होता है, लेकिन तभी होता था एक ही आवाज में गाना होता था। किशोर कुमार का गाना अमिताभ बच्चन के ऊपर कंटिन्यू रहेगा, तो वो अमिताभ बच्चन ही लगता था। राजेश खन्ना के ऊपर जो गाना हो किशोर कुमार गाता था, राजेश खन्ना लगता। देवानंद के ऊपर जो गाता था, देवानंद लगता था। सेम सेम एकदम। कोई एक गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा, अमर अकबर एंथनी या सम सॉन्ग, जिसमें एक पूरा गाना रफ़ी साहब का है, मेरे को गाना ध्यान नहीं आ रहा, फुल सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी का है। उसमें अमिताभ बच्चन आके एक जगह पे नील डाउन करके स्टेज के आगे बोलता है कुछ, तो ऐसा कुछ था, नाम अकबर है मेरा, या ऐसा कुछ गाना है, अकबर मेरा नाम नहीं, इस टाइप का एक डायलॉग है जो कि अमिताभ बच्चन में था। तो अब रफ़ी साहब की आवाज़ एक हीरो पे चल रही थी, वो बीच में आता है, तो किशोर कुमार को सुपर हिट टाइम में एक लाइन गाने के लिए कौन बुलाएगा? वो किशोर दादा तो बहुत डेंजर आदमी थे। तो मोहम्मद रफ़ी ने किशोर जी को फ़ोन किया कि एक लाइन गाना है, और वो आए और वो गाया, और वो आपको दिखता है उसके अंदर। तो पहले ये प्लेबैक का मैं एग्जांपल दे रहा था
यानी कि एक हीरो पे एक आवाज कंटिन्यू होती थी पूरी फिल्म में, और कभी कभी कई फिल्मों में, और हमेशा के लिए भी आवाज है वो। रफी साहब और किशोर कुमार की आवाज हीरोज के साथ फिक्स आवाज है, वो प्लेबैक था। अभी प्लेबैक है तो सही, लेकिन उसको डिफॉर्म कर दिया। एक हीरो एक गाना मीका गा रहा होगा, दूसरा गाना सोनू निगम होगा, और तीसरा गाना वही फिल्म में अरिजीत का होगा, तो उसलिए भी मैच नहीं होता ना। और ऐसे गाने बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल्स, जहां पर 3 लाइन एक सिंगर के, 3 लाइन दूसरे सिंगर के, आगे की 6 लाइन अंतरे सब तीसरे सिंगर में, और फिल्म में गाना है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी लाइफ ही नहीं है, सोल मर जाती है कि ये सुर ऊपर का है, ये सब कंपोजर कंपोज कराते हुए ध्यान नहीं रख रहा कि ये सिंगर लेना है तो ये यहाँ तक गा पाएगा, या इतना नीचे जा रहा है गाना वो नहीं जाता, उसकी रेंज में ही गाना बनना पड़ेगा, तो वो दूसरा सिंगर ले लेते हैं, ये पार्ट इससे कर लेते हैं, अरे इसको लड़की से डब कर देते हैं, लेकिन लड़का गा रहा है। ऐसा भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो सब नहीं होना अच्छा है। Yes sir, for a single actor. Even in Rahman's song, even in Pritam's song, even in विशाल शेखर song. मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, उसमें ही हुआ। बेसिकली मैं म्यूजिशियन प्रोग्रामर था, उसमें ही रिप्लेस हो जाता है। हिमेश के गाने में भी है, कुछ लाइन उसका दूसरा सिंगर है और एक्टर एक ही है, तो ये तो एकदम उसका खराब हो गया ना। अभी क्यों हुआ इसका तो मेरे को मालूम नहीं, सब अपना अपना हो। मतलब ऐसा ऑडियंस पहले मान लेती थी कि वैसा एक्टर का आवाज उस टाइप से हो सकता है, हाँ, फील आ जाता था कि एक्टर का आवाज वही माना जाता था ना, यही है, एक्टर ही गा रहा है ऐसा लगता जी, है। वैसे अमिताभ फील बच्चन की होता आवाज में था। कोई नहीं बोल सकता कि मतलब किसी और का आवाज है, जितना उनका चला है सॉन्ग। अमिताभ बच्चन का सॉन्ग किशोर कुमार ने सबसे ज्यादा गाया, फिर सुदेश भोसले ने उनकी आवाज को लगता था कि जुम्मा हम जुम्मा। अमिताभ ही गा रहे हैं। हाँ, सुदेश भोसले। सुदेश भोसले सबसे ज्यादा। लेकिन उससे पहले जितने भी गाने रहे अमिताभ बच्चन के, किशोर कुमार के मेगा मेगा हिट्स हैं। नमक हराम के वो पुराने बड़े बड़े बॉबी डेरी के वो ए मीना आ गया तेरा दीवाना, ये सब किशोर कुमार। किशोर कुमार वॉज द फिल्म प्लेबैक हीरो एंड रफी साहब। तो बाकी बात तक भी रहा, जैसे आप आशिकी, जो ओरिजिनल आशिकी देखोगे तो कुमार सानू का आवाज का कंटिन्यू, ऐसे आमिर खान के लिए उदित नारायण का आवाज था। वो फिल्म था कौन सा, ये इसके साथ ही आया था, आशिकी के साथ ही आमिर खान का फिल्म 89 में आया था। शाहरुख खान के साथ फिर अभिजीत का था। अभिजीत शाहरुख खान, ये प्लेबैक तब तक था, प्लेबैक अभी तक, रिसेंट टिल अबाउट 2004-5 डिजिटाइजेशन के बाद से, क्योंकि मशीन में ट्विकिंग बहुत आ गई है। मशीन के अंदर ना पैरामीटर्स वॉइस को बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं अभी, और इंडिया में मास्टरी बहुत हाई है सॉफ्टवेयर को यूज करने की, बहुत ज़्यादा। ऐसा करते हैं पता भी नहीं चलता। तो जुगाड़ यूज करना ही चाहिए है तो, लेकिन पता नहीं चले तो अच्छा, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ मैजिक। मैजिक तो ट्रिक तो होती है ना हर मैजिशियन की, तो आपकी भी ट्रिक रहनी चाहिए, लेकिन सामने वाले ने पकड़ ली तो फिर वो ट्रिक फेल होगी ना, वो बात है। तो ट्रिक तो यूज करना ही है, क्योंकि मिथ्या का एक वर्ल्ड बना रहे हो, यार क्रिएटिंग अ मिस्टेक वर्ल्ड। जो दुनिया आप दिखा रहे हो सामने वाला उस दुनिया में गया है, अब उस दुनिया के अंदर रखना आपको है, वो म्यूजिक उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।